सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी प्रार्थनाष्टक। आज हम श्लोक नंबर 157 से 160 तक का अर्थ समझेंगे। अब पहले एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 157। यात्रा करो शिरडी तीरथ की, लगन लगी हो नाथ चरण की। दीन दुखी के आश्रय जो हैं, भक्त काम कल्प द्रुम सो हैं। दासगणों कहते हैं, प्यारे भक्तों, आपकी भलाई के लिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ। जब भी आपको मौका मिले और सही समय मिले तब ज़रूर शिरडी की तीर्थ यात्रा कीजिए। शिरडी पहुँचिए और साईं के चरण कमलों में अपना शीश नमाइए और यह काम श्रद्धा, भक्ति तथा लगन से कीजिए। साईं दीन दुखियारों के आश्रय हैं, सबका भला सोचने वाले शुभ चिंतक हैं, अनाथों के नाथ हैं साईं। वे अच्छे मित्र हैं, सगे संबंधी भी हैं हमारे और उन सब भक्तों को जो उन्हें मानते हैं। भक्तों के काम, उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष ही हैं साईं। श्लोक नंबर 158। सुप्रेरणा बाबा की पाऊँ, प्रभु आज्ञा पा स्तोत्र रचाऊं। बाबा का आशीष न होता, क्यों यह गान पतित से होता। दासगणों कहते हैं, स्तवन मंजरी की रचना करने में साईं ने ही मुझे प्रेरणा दिया, उत्साहित किया और रचना करने का विवेक भी दिया। नहीं तो यह मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लिए असल में बहुत ही असंभव है। उनके प्रोत्साहन के कारण ही इस स्तोत्र की रचना हो पाई, यह उनकी आज्ञा थी। अगर बाबा का आशीर्वाद यहाँ नहीं होता, इस स्तोत्र में लिखने में नहीं होता, उनका आशीष न होता, तो ये काम बिल्कुल मुमकिन था मेरे लिए। मुझ जैसे अज्ञानी और पथित व्यक्ति के लिए ऐसा काम करना सोच से बाहर है। ये एक बहुत ही पवित्र स्तोत्र है जिसे बाबा ने मुझसे लिखवाया है। यह एक गंभीर प्रश्न है, क्या ये काम मैं अपने खुद से कर सकता था? बिल्कुल नहीं। साईं का आशीर्वाद है, साईं की पूरी उनकी जो भाव है, सब कुछ उन्होंने मेरे ऊपर, उनके दया, उनकी कृपा सब उन्होंने मेरे ऊपर दे दिया। इसके कारण ही मैं ये स्तोत्र लिख पाया हूँ। तो सही में उसकी कृपा के बिना ये कार्य सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार दासगणों कहते हैं। श्लोक नंबर 159। शक संवत 1840 भादो मास शुक्ल गौरीशा, शशिवार गणेश चौथ शुभ तिथि, पूर्ण हुई साईं की स्तुति। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना कब हुई? इसका उत्तर ये है, शाखा 1840 यानी कि अंग्रेजी साल के अनुसार 1918 में श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना हुई। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि में सोमवार के दिन तथा उसी दिन गणेश चतुर्थी की पुण्य अवसर भी था। उस दिन पूर्ण हुई स्तवन मंजरी की रचना तथा साईं की स्तुति। मराठी में 1840 शाखा का मतलब है 1980 अंग्रेजी साल। इसको इस प्रकार गिना जाता है कि 1840 उस नंबर के साथ हमें 78 को जोड़ना है। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो मराठी के जो भी शाखा के जो नंबर हैं, जो साल है, वो अंग्रेज़ी साल बन जाते हैं। तो इस प्रकार 9 तारीख था और सितंबर का महीना था और 1918 का साल था जब स्तवन मंजरी पूरी तरह बन चुकी थी। श्लोक नंबर 160। पुण्यधार रेवा शुभ तट पर, माहेश्वर अति पुण्य सुथल पर, साईनाथ स्तवन मंजरी राज्य अहिल्या भूमि उतरी। अब किस साल कब लिखा गया ये हमारी जानकारी में आ गया है। अब स्तवन मंजरी कहाँ लिखा गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माहेश्वर इस नाम से एक बहुत ही पवित्र जगह है, जो एक पवित्र स्थल है जहाँ महेश्वर का मंदिर है। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे में, वहाँ नर्मदा नदी बहती है उस जगह में, उस नदी के किनारे पर अहल्या देवी का घाट है। उस घाट के पास दासगणों बैठ के उन्होंने ये स्तवन मंजरी की रचना की थी। यह एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ संकल्प लेके शांत चित्त से
स्तवन मंजरी को लिखने का उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और यही उन्होंने पूरा भी किया और बाबा के समक्ष उसको प्रस्तुत किया। ओम साई राम, जय साई राम।